Hello students, welcome to Mega D classes. Today we are going to start lesson number 20 that is locomotion and movement. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट का मीनिंग आप नॉर्मली कह सकते हो किसी भी चीज़ का हिलना डुलना, और लिविंग बींग्स की पहचान ही यही होती है कि उनमें मूवमेंट हो सकती है। आप एनिमल्स या प्लांट्स को देखो तो आपको उनमें बहुत सारी टाइप की मूवमेंट्स मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा का भी जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकता है। सीलिया मूव कर सकते हैं, फ्लैजिला मूव कर सकते हैं, टेंटिकल्स मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने लिम्स यानी कि हम अपने हाथ पांव को हिला सकते हैं, अपनी जोज अपनी जाड़ों को हिला सकते हैं, अपनी आईलिड्स अपनी टंग इन सबको हिला सकते हैं। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें किसी भी चीज को आप हिला रहे हो उसको हम बोल देते हैं मूवमेंट। और दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है जब किसी मूवमेंट की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म की प्लेस बदल जाए, लोकेशन बदल जाए, जो दैट इज लोकोमोशन। मान लो कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट पे था, उसने मूव किया और मूव करके वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब उसने अपनी लोकेशन बदल ली, तो उस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो अगर हम वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग कर रहे हैं तो ये सारी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं, बिकॉज इनका जो पर्पज है वो है किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा देना। अब ये जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है जिनकी हेल्प से लोकोमोशन होती है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग हों, कई बार ये सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरामीशियम की बात करें, अगर आपको पैरामीशियम का ध्यान हो तो पैरामीशियम की बॉडी शेप इस तरीके से होती है और इसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज द सीलिया। तो ये जो सीलिया है ये यहाँ पे दोनों फंक्शंस करता है। ये सीलिया आगे पीछे हो रहा है यानी कि मूवमेंट भी हो रही है, और जब ये आगे पीछे होता है तो पैरामीशियम आगे की तरफ जाता है यानी कि ये उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। इसी तरीके से जो हाइड्रा है जिसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इसके अंदर इस टाइप की शेप्स पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं टेंटिकल्स। तो हाइड्रा जो है वो टेंटिकल्स की हेल्प से अपने शिकार को पकड़ रहा है, सो दैट इज मूवमेंट। लेकिन उस टेंटिकल की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन भी कर सकते हैं यानी कि लोकोमोशन भी कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारे हाथ पांव हैं उनसे हम किसी भी चीज को उठा सकते हैं, अपनी शेप बदल सकते हैं, पोस्चर बदल सकते हैं, सो दैट इज मूवमेंट। लेकिन अपने हाथ पांव से हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, सो दैट इज लोकोमोशन। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताती हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन आपस में कनेक्टेड हैं। हर तरह की लोकोमोशन को आप मूवमेंट कह सकते हो, लेकिन हर तरह की मूवमेंट को आप लोकोमोशन नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, लोकोमोशन कर रहे हो, तो इसका मतलब मूवमेंट तो वहां पे हुई है, लेकिन बार बार मूवमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जगह भी चेंज हो। तो हम ये कह सकते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब कौन से ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन का कौन सा मेथड होगा वो उनके हैबिटेट्स के हिसाब से बदल सकता है या सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से बदल सकता है। जनरली कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन क्यों करता है, मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर वो क्यों जाता है, या तो फूड के लिए, शेल्टर यानी कि रहने के लिए, मेटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, या कई बार जो ब्रीडिंग के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए या जो पर्यावरण वातावरण चाहिए वो उसको एक जगह पे नहीं मिलता, तो वो दूसरी जगह मूव कर लेता है जहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको एनिमीज और प्रेडेटर से बचा सके और उसके ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल सुटेबल हो। तो इन सारे पर्पजेस के लिए वो लोकोमोशन कर सकता है। उसके बाद आता है कि मूवमेंट जो है वो कितने टाइप्स की होती है। मूवमेंट जो है बच्चों वो जनरली 3 टाइप्स की हो सकती है, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अमीबा में होती है, या हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस है, ल्यूकोसाइट्स है जिसको आप WBC भी बोलते हो। तो ये सारे सेल्स जो है ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। क्यों अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया होता है जिसको आप लोग हिंदी में कूटपात भी बोलते हो, उस स्यूडोपोडिया की हेल्प से जब भी उसको कहीं पे भोजन मिलता है तो वो उस भोजन को इसके अंदर ट्रैप कर लेता है और उसको जकड़ के अंदर ले लेता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी
जर्म आ जाता है तो हमारे जो ये सेल्स हैं ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए उसको घेर लेंगे और उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो अमीबॉइड मूवमेंट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं। एग्जैक्टली माइक्रोफिलामेंट्स क्या है ये जब हम सेल वाला यूनिट करेंगे हम तब डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड टाइप की मूवमेंट है दैट इज द सिलियरी मूवमेंट। ये भी इंटरनल हमारे ऑर्गन्स में होती है, मतलब वो ऑर्गन्स जिनमें सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, यानी कि जिन पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, तो ट्रैकिया के अंदर सीलिया होते हैं। जब ये सीलिया मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने सांस लेते समय हवा के साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई और चीज़ अगर हमारी श्वास नली में चली गई है तो ये सीलिया उनको हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से फीमेल की ट्रैक में जब ओवम बनता है, अंडा बनता है, तो वो अंडा आगे कैसे जाएगा वो भी सिलियरी मूवमेंट है। तीसरी जो मूवमेंट होती है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द मसल्स, यानी कि जिसमें हमारी मांसपेशियां मूव करती हैं। तो जैसे हमारी लिम्स है, यानी कि हाथ पांव की मूवमेंट है, हमारी जाड़ की मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट है, इन सब के लिए मसल्स का होना जरूरी है, क्योंकि मसल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि जो मसल्स है वो सिकुड़ सकती हैं। तो मसल्स के सिकुड़ने की वजह से हमें लोकोमोशन और मूवमेंट करने में मदद मिलती है। और लोकोमोशन तभी पॉसिबल है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह तभी जा सकते हो जब आपका मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल, आपके तीनों सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। जैसे सपोज मैं चाहती हूँ मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाऊं। अब मेरी मसल्स तो मुझे यहाँ पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन अगर सपोज कि मेरी कोई हड्डी फ्रैक्चर है तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई पर्सन कोमा में है या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो इट मीन्स अगर हमें प्रॉपर लोकोमोशन करना है तो उसके लिए जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है, उन तीनों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी जो लोकोमोशन है वो आप कह सकते हो कि ढंग से हो सकता है।